आज लोकसभा में राहुल गांधी बोले। लोकसभा में स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। 139 दिन के बाद में संसद में राहुल गांधी की दहाड़ कैसी थी? स्मृति ईरानी ने कैसे पलटवार किया? अडानी पर कैसे सवालों के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की राहुल गांधी ने, लेकिन उसके बाद स्मृति ईरानी ने कैसे दिखाया आईना? ये सब कुछ दिखाएं उससे पहले एक बार फिर से लोकसभा लेकर के आपको चलते हैं, जहां पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लाइव बोल रहे हैं। नहीं करते हैं क्योंकि उज्ज्वला योजना में जितना सिलेंडर आपने बांटा 5% घरों में भी आज वो सिलेंडर नहीं जल रहा है। क्यों? 1400 रुपए 1300 रुपए सिलेंडर का दाम हो गया। अब आप उसका नहीं, पहले बहुत पीठ थपथपाते थे, अपना हर भाषण में कहते थे उज्ज्वला योजना उज्ज्वला योजना उज्ज्वला योजना। अब शांति में कायम हो गया। आप बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। आजकल आप देश भर में घूम घूम के भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ? अरे 70,000 करोड़ प्रधानमंत्री का सुने, प्रधानमंत्री का भाषण सुने, 70,000 करोड़ का महाराष्ट्र में घोटाला हो गया। महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। आज 3 दिन के अंदर सबको वॉशिंग मशीन में डाल के 1 सेकंड में बाहर निकाल दिया, सबको सरकार में शामिल कर ली। वाह रे वाह। कर्नाटक का चुनाव लड़े थे ना अभी, कर्नाटक के चुनाव में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। प्रहलाद जोशी जी यहां बैठे हैं, उनको पता होगा। भ्रष्टाचार 40,000 वो भी बताएंगे, वो भी बता रहे हैं आपको, चिंता मत करिए, वो भी बता रहे हैं। कार 1 मिनट, वो भी बताएंगे आपको। आप कर्नाटक में 40 लाख की चर्चा हर घर में थी, हर सड़क पर थी, हर चौक पर थी, हर चौराहे पर थी। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? आपको क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का आपका कर रहे हैं? कल वो भी बताएंगे, चिंता मत करिए राकेश जी, वो अभी बताते हैं, वो अभी बताते हैं अभी आपको। अभी आ रहे हैं उसी पर आ रहे हैं, चिंता मत करिए ना। अरे बैठिए ना, उसी पर आ रहे हैं। एड्रेस द चेयर ओनली। कृपया अभी देखिए, अध्यक्ष पीठ की तरफ बात करें। कहाँ यहाँ बैठे? आप निशिकांत जी कल भाषण दे रहे थे, आप अपनी बात कहिए। खाली फंडिंग करते थे। अरे भाई, किस कंपनी के बिहाफ में आप फंडिंग करते थे? उसका भी तो जरा नाम बताइए। फंडिंग करते थे तो इसलिए अब गृह मंत्री जी ने, अब सुन लीजिए, गृह मंत्री जी ने चर्चा किया, दिल्ली विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा, अरे भाई चुड़िए ना, सुन, बैठिए ना, बैठिए। गए थे, आप भी गए थे, कहाँ गए थे वो हम बोल दें क्या? आप ललन बाबू, आप इधर बात कुमार जी कीजिए। क्या गए थे कि भाजपा वाला हमको बहुत तंग कर रहा है? बात कीजिए, इधर ध्यान दीजिए। 2022 में जब हम लोगों का गठबंधन बना 9 अगस्त को, 1 मिनट, 9 अगस्त 2022 को, तब से इनको तितली लग गई, तब से इनको भारी तितली लग गई। पूरा देह खजुला रहा है, सबका देह खजुला रहा है। 2017 में अभी बताएंगे आपके भविष्यवाणी का भी, आपके गृह मंत्री जी कितने बड़े भविष्यवक्ता हैं। 2022 में जब हुआ, तितली लग गई, इसलिए कि 2015 में जब 3 नहीं, ये बात ठीक नहीं। गठबंधन, आपको अवसर मिलेगा तब आप अपनी बात रखिएगा। आपको अवसर मिलेगा, अपनी बात रखिएगा। अभी सुनिए। साहब, मेरा हेल्थ देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए मैं गिरवी रख दिया हूँ, तो इसीलिए है, मरे तो भी परवाह नहीं, मैं ये बात करते रहूँगा। सर, गिरवी रखने की नौबत क्यों आई? हम सभी कटिबद्ध हैं कि संविधान की रक्षा करें। हम कटिबद्ध हैं, वही तो चाहता देश और दुनिया को एक वही संदेश तो दें। चाहता हूँ मैं। 267 के तहत आप गिरवी परमिशन दो, प्रधानमंत्री को यहाँ आने दो, प्रधानमंत्री आके मणिपुर इश्यू पे बोलने दो, मैं उसी वक्त बोल सकता। तो इसीलिए एक सेकंड माननीय सदस्यगण,
कविता सर। खड़गे जी के बारे में हमें आदर है, खड़गे जी के बारे में हमें बहुत बड़ा आदर है। वो हमारे समाज से आते हैं और कांग्रेस पार्टी ने उनको दलित समाज का अध्यक्ष बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको मरने नहीं देंगे, उनको जिंदा रहना है और उन्होंने अपोजिशन लीडर के पद पर रहना, इसीलिए हम आपको मरने नहीं देंगे। ओनली लीडर ऑफ द अपोजिशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू अब मैंने उठाया हूं और इसको पूरे इंडिया के नहीं, उधर भी बहुत लोग चाहते हैं कि 267 पे डिस्कशन होना चाहिए। तो इसीलिए मेरी एक ही मांग है, प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, एक स्टेटमेंट करे, चर्चा शुरू हो, हम सब लोग उसमें हिस्सा ले, उसके बाद में रिप्लाई अगर होम मिनिस्टर देते हैं तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट होना चाहिए, यही मेरी कृपा है। इसीलिए मैं आपसे मांग करता हूँ जल्द से जल्द प्राइम मिनिस्टर को बुलाइए। प्रधानमंत्री जी के लिए आपका प्रेम भाव बहुत पराकाष्ठा पर है, पर इस विषय पर मैं मेरा निर्णय दे चुका हूँ। नहीं साहब, और मैंने लोकसभा और राज्यसभा में क्या चल रहा है ये आगे हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन अभी की बिग ब्रेकिंग ये कि राहुल गांधी पर हो गया है बवाल। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने दे दिया बड़ा बयान। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या हुई, पीएम के लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। राहुल गांधी ने आज कहा कि मणिपुर को तोड़ दिया गया। आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर बचा नहीं। आप भारत माता के रखवाले नहीं बल्कि हत्यारे हैं। मणिपुर में आपने मेरी मां की हत्या की। एक मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा। रावण सिर्फ 2 लोगों की सुनता था, मोदी भी सिर्फ 2 की सुनते हैं, एक अमित शाह और दूसरे अडानी की। राहुल गांधी ने आगे कहा, बीजेपी पूरे देश को जलाने में लगी है, इनके हाथ में केरोसिन है। सेना एक दिन में मणिपुर में शांति ला सकती है। राहुल गांधी का सदन के अंदर का बयान क्या था, सुनिए। मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। सदस्यगण, भारत मां हमारी मां है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं, मैं मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं, मैं आदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। रावण 2 लोगों की सुनता था, रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य,
आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। राहुल गांधी का बयान तो आपने सुना, लेकिन राहुल गांधी के व्यवहार पर, सदन के अंदर व्यवहार पर कई बीजेपी के महिला सांसद हैं जो गुस्से में हैं। उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है। इसके पीछे की वजह है फ्लाइंग किस, और फ्लाइंग किस जैसा इशारा करना। क्या हुआ है सदन के अंदर, ये आप ब्रेकिंग न्यूज के फॉर्म में देखें। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के आचरण पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने अभद्रता का परिचय दिया, ये स्मृति ईरानी ने सदन के अंदर कहा। राहुल गांधी सदन में फ्लाइंग किस देकर के गए हैं। राहुल ने सदन में महिलाओं का अपमान किया है, ये केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा। सीधे चलते हैं महिमा के बाद महिमा। राहुल गांधी के किस व्यवहार पर भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद लाल हैं और क्या शिकायत भी दर्ज की गई है। आगे हमें नियम कायदे के हिसाब से बताएं कि अगर राहुल गांधी का आचरण ठीक नहीं पाया जाता तो आगे क्या संभावित है। देखिए राशिद, जब बात आती है कि आखिर किस बात पर स्मृति ईरानी भड़की थी, तो हम सबने सुना होगा, आपने भी, मैंने भी और पूरे देश ने, कि किस तरीके से आज जो राहुल गांधी का बिहेवियर था। पहले तो उन्होंने बहुत सभ्य तरीके से शुरुआत की थी पूरी अपनी स्पीच की, क्योंकि आज जो मुद्दा खुला था नो कॉन्फिडेंस का, उन्होंने कहा था कि वो हालांकि अडानी का मुद्दा नहीं लाएंगे, लेकिन वो अडानी अंबानी को भी घसीट के ले आते हैं और बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी की बात सुनते हैं। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात जिस पर स्मृति ईरानी भड़की वो था कि जब राहुल गांधी डिस्कशन से जा रहे थे वो फ्लाइंग किस करते हुए चले जाते हैं। तो ये जो आचरण है वो सही नहीं था। इस पर स्मृति ईरानी ने सवाल उठाया, तमाम जो महिला सांसद है उन्होंने सवाल उठाया कि ये असभ्य है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस तरीके से राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात राशिद यहाँ पर यह आ जाती है कि आखिर क्यों इतनी गर्मा गर्मी आज देखने को मिली है हाउस में। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी जब अपनी स्पीच शुरू करते हैं वो ये बोलते हैं कि भारत का कत्ल हो जाता है मणिपुर में, तमाम बातें वो खड़ी कर देते हैं। जिस तरीके से वो बोलते हैं कि भारत जो है मणिपुर में उसको मारा गया, हिंदुस्तान को मारा गया, तो यहाँ पर स्मृति ईरानी या कहे कि इन सरकार बड़े आरोप जो है राहुल गांधी पर लगा देती है कि किस तरीके से भारत माँ के बारे में किसी ने आज तक कुछ नहीं कहा। और राहुल गांधी यहाँ पर आते हैं अपनी स्पीच में ये बोल जाते हैं कि भारत माँ का जो कत्ल है वो मणिपुर में जाके हुआ, ये बात करते हो। और यहाँ पर बैठे कांग्रेस के सभी जो सांसद है वो टेबल पीटते रह जाते हैं, ये साफ तौर से स्मृति ईरानी ने बोला। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से आज तक हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने भारत माँ के बारे में स्पेसिफिकली, उन्होंने इस बात पर एम्फसाइज किया, भारत माँ के शब्द पर एम्फसाइज किया कि किस तरीके से राहुल गांधी आते हैं ऐसी बात कर जाते हैं और कांग्रेस के बैठे वहां पर जितने भी सांसद हैं वो टेबल पीटते हैं। तमाम बातें, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो देखने को मिला। हालांकि स्मृति ईरानी ने यहाँ पर कश्मीरी पंडित, एक जो महिला थी उनके बारे में भी डिस्कशन, टिक्कू के बारे में भी डिस्कशन खोला कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने तब क्यों नहीं कुछ किया, या उनके जस्टिस के बारे में क्यों कुछ नहीं किया गया। 1984 के सिख राइट्स के बारे में भी स्मृति ईरानी ने यहाँ पर मेंशन किया। तो लेना एंड मेंबर का ऊपर कार्यवाही करना, ऐसे हम मांग रखे हैं। हम सभी महिला एमपी से ऐसे मांग रखे हैं। इतिहास में ऐसी घटना हम लोगों ने कभी देखी नहीं, ऐसा अभद्र व्यवहार कभी नहीं देखा। जो पार्लियामेंट को एक मंदिर की तरह प्रधानमंत्री जी जब यहाँ प्रवेश करते हैं उनको हम लोग मंदिर मानते हैं, उसी जगह पे अपना वक्तव्य खत्म करने के बाद में वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते थे। उनकी बातें जब उन्होंने खत्म करी, सरकार के प्रति अविश्वास दिखाया और जब स्मृति ईरानी जी ने बोलना शुरू किया, उसी समय उनको लग रहा था कि उन्होंने बाजी मार ली है और विनिंग विक्ट्री के साथ में बाहर निकलते निकलते उन्होंने जो फ्लाइंग किस का जो एक एक्ट किया हमने कभी नहीं देखा। कभी पार्लियामेंट के अंदर आंख मारते हैं, कभी ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं। जो हम महिला सांसद, जो महिला और हमारी भारत की संस्कृति हम अगर बात करें तो हमारे व्यवहार आचरण में ये बात कभी नहीं आती। तो इसका हम सख्त पुरजोर विरोध करते हैं और आज हम लोगों ने स्पीकर को उनका हमारी ओर से सभी महिला सांसद की ओर से ये एक पत्र दिया है कि आप आपका फुटेज निकालिए और जब ये बात निकलकर सामने आएगी तब आप लोगों को भी ये पता चलेगा कि कैसे बिहेवियर होता है। पहले भी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तब आंख मारना उनका जो एक बिहेवियर था वो सबने, पूरी दुनिया ने देखा है।
आज तो हद कर दी। और आज ऐसे अभद्र व्यवहार पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों ने कभी नहीं देखा, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। आप महिला सांसदों को सुन रहे थे ना आप। महिला सांसदों ने शिकायत की है राहुल गांधी की। शिकायत में क्या कहा गया है, हमारे पास में एक्सक्लूसिव ये लेटर आ गया है। और ये लेटर दरअसल है क्या, सबसे पहले तो आप समझें, जिसमें महिला सांसदों ने आप देखें कि सिग्नेचर करके राहुल गांधी की शिकायत की है। ये सिग्नेचर्स हैं महिला सांसदों के जो अभी आप देख पा रहे हैं। और इसमें कहा क्या गया है ये भी समझिए आप। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन towards the incident in the house by Mr. Rahul Gandhi, MP from Wayanad, Kerala. The state member has behaved in an indecent manner and making inappropriate gesture towards Smriti Zubin Irani, Union Minister and member of this house, while she was addressing the house. We demand stringent action against such behavior by the member, which has not only insulted the dignity women members in the house, it has also brought disrepute and lowered the dignity of this august house. ये शिकायत दर्ज की गई है। अब नीचे आप देखें ये सिग्नेचर्स हैं जितने भी महिला सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद, उनके सिग्नेचर्स यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। लोकसभा स्पीकर को ये शिकायत लिखित में दी गई है कि राहुल गांधी ने अनुचित व्यवहार किया है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। यह अभी की सबसे बड़ी खबर है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी के बयान पर स्मृति ईरानी ने भी पलटवार किया। स्मृति ईरानी ने कहा आज साफ हो गया किसके मन में गद्दारी है, ताली बजाने वालों के मन में गद्दारी है। स्मृति ईरानी ने कहा मणिपुर खंडित नहीं बल्कि अभिन्न अंग है। कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार क्यों भूले, सिख दंगों का दर्द क्यों भूली कांग्रेस। मणिपुर के गुनहगार पकड़े गए हैं, ये चाहते हैं कश्मीर में धारा 370 फिर से बहाल होनी चाहिए। स्मृति ईरानी ने कैसे ललकारा है राहुल गांधी को, लाइव देखिए। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूँ, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूँ, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं of a session stands witness to a man's misogyny. My question is, should he be brought to task? राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है, मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। धन्यवाद। थैंक यू। राहुल गांधी के अनुचित व्यवहार पर बोल रही थी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। लाइव आपने सुना। एक बार फिर से महिमा कटारिया के पास चलते हैं। महिमा, कितने सांसदों ने इस खत में शिकायत की है? जो सिग्नेचर्स मुझे नजर आ रहे हैं इनमें शोभा करंदलाजे का सिग्नेचर है, और इसके अलावा किन किन के सिग्नेचर्स हैं एक बार बताइएगा जो राहुल गांधी के खिलाफ महिला सांसदों ने शिकायत की है? संघमित्रा मौर्य, उनका सिग्नेचर मुझे समझ में आ रहा है। देबाश्री चौधरी, अपराजिता सारंगी, रेखा वर्मा, जो मुझे समझ में आ रहा है, दर्शना, अनुपमा और रंजन बेन, किन किन ने शिकायत की है एक बार बताएं। देखिए राशिद, मैक्सिमम महिला सांसद जो हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने बहुत सटीक तरीके से समझाया सभी दर्शकों को, वो लेटर पढ़ के दिखाया कि क्या आखिर किस चीज़ पर जो महिला सांसद है, भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए हो, सभी ने मिलकर जिस तरीके के इशारे राहुल गांधी ने आज निकलते हुए, क्योंकि वो अपनी बात रख के तो चले गए, उसके बाद जब डिस्कशन किया, जब स्मृति ईरानी को इस पर जवाब देना था, वो वहां से उठ के चले जाते हैं। हालांकि स्मृति ईरानी ने इसको भी मेंशन किया कि अपनी बात तो उन्होंने कर ली है, लेकिन जब डिस्कशन का टाइम आया तो राहुल गांधी निकल के गए। तो तब
जाते हुए जिस तरीके का जेस्चर उन्होंने किया था वो आपत्तिजनक है और इसी बात को उठाया गया है। सभी जो महिला सांसद है उन्होंने इस बात को उठाया है कि किस तरीके से कभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंख मारते हैं या फिर अब स्मृति ईरानी को देखकर उन्होंने फ्लाइंग किस दे दी। तो तमाम चीजें यहां पर उठाई गई और साथ ही साथ ये बोला गया कि लोकसभा स्पीकर से इसकी दरखास्त करते हैं कि वो सख्त से सख्त इस पर सजा दे। तो क्या अब लोकसभा स्पीकर इस जेस्चर के चलते राहुल गांधी को सस्पेंड करेंगे? हालांकि अभी जस्ट ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे लेकर आए हैं, उनकी सजा पर स्टे लगाया और उसके बाद वो बतौर एमपी लोकसभा में पहुंचे, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिसमें तमाम बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। और इस बार जो सवाल खड़ा किया गया है वो उनके जेस्चर पे किया गया है कि किस तरीके से जब बात आती है संसद की या पार्लियामेंट की, एक आपने सुना होगा कि किस तरीके से जो महिला सांसद थी वो साफ बात कह रही थी कि एक सेशन है, पार्लियामेंट है, पूजा का स्थल है, वहां पर जिस तरीके का बिहेवियर राहुल गांधी का रहता है ये बचकाना बिहेवियर रहता है। तो जिस तरीके की हरकत राहुल गांधी करते हैं, अब क्या लोकसभा स्पीकर इस पर कोई एक्शन लेंगे ये देखना बहुत जरूरी होगा, क्या सस्पेंड किया जाएगा ये देखना जरूरी होगा। तमाम बातें यहां पर आ जाती है क्योंकि एक लेटर दिया गया है उसमें तमाम महिला सांसदों की सिग्नेचर वहां पर मौजूद है। अब दूसरी बात जो मैं सुन रही थी आपको, जो आप कर रहे थे, दर्शकों के लिए भी जानना जरूरी है कि किस तरीके से वार पलटवार यहां पर हुआ है। राहुल गांधी हालांकि बोलते हैं कि भारत मां का कत्ल हुआ है मणिपुर में, मणिपुर को ये हिंदुस्तान का पार्ट नहीं मानते, ऐसा राहुल गांधी ने कहा था और इस पर स्मृति ईरानी ने साफ तौर से जवाब दिया है और उन्होंने ये साफ खुलकर बोला है कि मणिपुर जो है वो अभिन्न अंग है, भारत का हिस्सा है, इसको राहुल गांधी डिवाइड करने की कोशिश ना करे। राशिद, मैं यहाँ पे एक और बात मेंशन करना चाहूंगी जो स्मृति ईरानी ने कही है, उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि राहुल गांधी जिस अलायंस की बात कर रहे हैं या जिस अलायंस की बात ये सभी विपक्षी पार्टीज कर रही है उसमें डीएमके के एक ऐसे मेंबर है जिन्होंने ये कहा था कि अगर बात आती है इंडिया की या भारत की या हिंदुस्तान की तो पूर्व ही, अगर पूर्व को देखा जाए तो सिर्फ पूर्व ही हिस्सा है भारत का, तो तमाम चीजें वहां से भी निकल के आती हैं। हालांकि जब बात आई मणिपुर की तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी डिवाइड करने की कोशिश ना करे। उन्होंने किस तरीके से कह दिया कि जब भारत की बात आती है तो भारत मां का कत्ल हुआ, ऐसा कभी भी किसी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो तमाम बातें यहां पर स्मृति ईरानी रेज करती हैं कि किस तरीके से आज संसद में जो हाउस में जो सारी चीजें हुई, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बात रखी और उस पर कांग्रेस के सभी सांसद है, जितने एमपीज हैं वो टेबल पीट रहे थे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया उनकी बात को कि किस तरीके से राहुल गांधी आते हैं, कुछ भी बोलकर चले जाते हैं और डिस्कशन की जब बात आती है तो डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेते हैं। हालांकि स्मृति ईरानी ने यह भी बोला कि अगर, क्योंकि बार बार वहां पर नारे लग रहे थे, जब राहुल गांधी ने अपनी स्पीच खत्म की तो आपने सुना होगा कि इंडिया इंडिया के नारे लग रहे थे और जब इंडिया की बात आई तो स्मृति ईरानी ने बोला कि आज 81वां दिवस मनाया जा रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट का, तो आज वो वहां पर खड़ी होकर अपनी सीट से ये बोलती है कि वो कहती है क्विट इंडिया, परिवार जिस तरीके से डायनास्टी पॉलिटिक्स है उसको खत्म करना चाहिए, उसको इंडिया को क्विट करना चाहिए। तमाम बातें यहां से वो अपनी स्पीच की शुरुआत करती है, लेकिन साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट स्मृति ईरानी यहां रखती हैं कि जब बात आती है भारत की या बात आती है मणिपुर की तो कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी हो वो इस चीज को नहीं कह सकते कि मणिपुर जो है वो अंग नहीं है या डिवाइडेड है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने बोला कि मणिपुर जो है वो हिस्सा नहीं है या केंद्र सरकार जो है वो मानती नहीं है इसको अपना हिस्सा, तो उन्होंने बोला बिल्कुल अभिन्न अंग है। हालांकि 370 की उन्होंने बात की, 370 की मैं सुन रही थी जब आपने बात बोली तो उन्होंने बोला था कि जब बात आती है 370 की तो 370 हट गया, 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात जो है वो सही है, लेकिन यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर देती थी। हालांकि कई ऐसे तर्क वितर्क जो है वो देखने को मिले थे आज जब राहुल गांधी ने स्पीच खोली थी, उसके बाद जब डिस्कशन होना था राहुल गांधी चले जाते हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से वहां पर जितने एमपीज मौजूद थे उन्होंने एक बात जरूर उठाई थी जब ये डिस्कशन खुला था, राहुल गांधी ने अपनी स्पीच खत्म की थी कि आखिर राहुल गांधी अगर बात कर रहे हैं मणिपुर की, क्योंकि तमाम सवाल खड़े करे थे राहुल गांधी ने, उन्होंने ये कहा था कि वो खुद जाके आए हैं मणिपुर। हालांकि उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को भी इसमें कवर कर लिया कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बात की शुरुआत की थी तो ये लग रहा था कि वो पब्लिसाइज कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को, क्योंकि उन्होंने बात ही शुरू की थी अपनी भारत जोड़ो यात्रा से। हालांकि राहुल गांधी की अगर स्पीच राशिद आपने सुनी होगी तो एक बहुत मजेदार बात जो मुझे समझ आई कि राहुल गांधी किस तरीके से ये बता रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा में वो खुद ही नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर वो ये यात्रा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि एक सेंटेंस उन्होंने बोला था कि मैं समझ नहीं पा रहा था जब मैं इस रास्ते पर निकला था कि आखिर मैं इस रास्ते पर निकला क्यों हूं। तो इस बात पर भी केंद्र सरकार बड़े सवाल खड़े कर सकती है कि किस तरीके से राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं वो उसी पे खुद ही सवाल उठा देते हैं। हालांकि उन्होंने बोला कि वो मणिपुर गए थे, मणिपुर जाने के बाद उन्होंने महिलाओं से बात की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गए। तमाम चीजें
जो है वो बोली गई थी। अब देखना ये होगा कि आखिर शाम में, क्योंकि समय दिया गया है, अभी अंदेशा ये लगाया जा रहा है सूत्रों की अगर माने राशिद की, अमित शाह जो है होम मिनिस्टर जो है वो आज शाम को 4 से 5 बजे बोलेंगे। हालांकि स्मृति ईरानी ने तो केंद्र सरकार का पक्ष रख दिया। उन्होंने बोला कि मणिपुर को तो ये बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार को ऐसा लगता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अब मणिपुर जो है वो अभिन्न अंग है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस हिंसा पर बात चल रही है, जिस हिंसा पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, जिस हिंसा पर इतना हंगामा किया गया कि मानसून सत्र में किसी भी बिजनेस को नहीं चलने दिया गया, किसी भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को नहीं चलने दिया गया, सवाल यह खड़ा हो जाता है कि आज जब शाम में अमित शाह बोलेंगे तो क्या कुछ तथ्य रखेंगे। क्योंकि मैं, आप और देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर फैक्ट बेस्ड पूरी स्टोरी क्या है। क्योंकि अमित शाह खुद वहां पर 3 दिन रुक के आए थे। बार बार केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि डिस्कशन करने के लिए केंद्र सरकार बिल्कुल तैयार है। हालांकि अगर डिस्कशन की बात होती तो राहुल गांधी को रुकना चाहिए था। जिन जिन सवालों के आप एक बार अक्षित के पास भी मुझे जाना है। अक्षित, अब जब राहुल गांधी ने सदन में, राहुल गांधी का भाषण हो गया, स्मृति ईरानी ने भी अपनी स्पीच दे दी है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने वाले हैं। आज शाम में 4 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह भी सदन में बोलेंगे। लेकिन क्या यह माना जाए कि राहुल गांधी अपने फ्लाइंग किस की वजह से फंस गए हैं? जी देखिए, राहुल गांधी ने बिल्कुल सीधा निशाना साधा है इस बार प्रधानमंत्री मोदी पर और बीजेपी पे। उन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत अपने भाषण की वो भारत जोड़ो यात्रा से की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो यात्रा क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने किस तरीके से किसानों से और औरतों से अपनी भारत जोड़ो यात्रा में बात की और उनका दर्द भी समझा। फिर उन्होंने जो है मणिपुर और ही नहीं, अरे मोदी तो फकीर है और देश का तकदीर है। इस तकदीर को तुम लोग क्या कर सकोगे यार? तुम लोग क्या कर सकोगे? मोदी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चल रहा है। हाँ, ये और बात है कि 9 वर्षों के दरमियान मोदी ने गरीबों के लिए जो काम किया सर, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए, हाँ ये बात सही है कि गाली सुनता रहा, लोगों ने नीच कहा, लोगों ने नीच कहा, फिर भी सुनता रहा, मौत का सौदागर कहा, फिर भी सुनता रहा। मगर देश के उन गरीब बच्चों के लिए, देश के उस किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के पीड़ितों के लिए लड़ता रहा, करता रहा और जब तक रहेगा लड़ता रहेगा, करता रहेगा। जितना भी गाली देना है दे दो, मगर हम कभी पीछे गरीबों के आंख के आंसू को जब तक पोंछ नहीं देते, तब तक उनको आगे नहीं बढ़ा देते, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। मोदी ने ये कहा, गाली देना है दे दो, दर्द है, दर्द है, इन लोगों की पीड़ा मैं जान सकता हूं सर। मैं पिछड़ा समाज का बेटा हूं, पिछड़ा समाज का बेटा हूं सर, किसान, छोटे किसान का बेटा हूं सर। मैं जान सकता हूं सर, मैं जान सकता हूं क्यों दर्द है, इन नए घमंडियों को क्यों दर्द है। मोदी ने इनके भ्रष्टाचार को बंद किया है। आप महोदय, अगर बैठ जाइए, अपनी बात का बेटा नहीं वो होता, हिंदुस्तान की आजादी के बाद मोदी को भारत की जनता ने चुना, गरीब के बेटा को, जिसकी मां बर्तन साफ करती थी, पिताजी चाय बेचते थे प्लेटफॉर्म पर, उसका बेटा अगर हिंदुस्तान के जनता का तकदीर बदलता है, तस्वीर बदलता है, उसके आंख को आंखों पोंछता है, तो इन लोगों को दर्द है। दर्द इसलिए भी है खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को, मोदी पिछड़ा का बेटा है।